हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते क्या कह रहा है। अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट विच आर 12 मीटर अपार्ट सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर and the deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is the deflection 1 centimeter? तो ये क्वेश्चन को हम समझते क्या कह रहे हैं। हमारे पास एक बीम दी गई है 12 मीटर की। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये 12 मीटर की जो हमारे पास बीम दी गई है, इसके सेंटर पे हमने क्या किया, लोड रख दिया। लोड रखने के बाद यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आ गया, जिसकी वजह से ये जो बीम है ये पैराबोला का शेप ले लिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो स्ट्रेट बीम थी वो एक पैराबोला के शेप में आ गई। तो ये हमारी देखिए ध्यान से पैराबोला के शेप में आ गई, और ये सेंटर से 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हो चुका है ऊपर से नीचे तक का। और 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन हमें पूछ रहा है कितनी दूर होगा सेंटर से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे राइट में आके, तो 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक होगा। लेकिन हमें सेंटर से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, और हमने इस पैराबोला को क्या किया है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला मान लिया है। स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला वो होता है जिसके वर्टिसेस ओरिजिन पे होते हैं और जिसका फोकस कोई ना कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होता है। तो इसका फोकस मेरा वाई एक्सिस पे होगा। अगर आपको बेसिक पैराबोला भी आता है तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि हमें ये पूछ रहा है कि सेंटर से कितना डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर जहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा हो। तो हमें वो चीज़ निकालनी। अभी हमारे पास सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सबसे पहला पैराबोला की इक्वेशन निकालनी होगी। तो मेरे को पता है कि इस टाइप का पैराबोला जो होता है, इस टाइप के पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास a निकालना होगा, जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाऊंगा। एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला पे अगर मेरे को कोई पॉइंट मिल जाए एक्स कोमा वाई, तो मैं वहाँ पे एक्स कोमा वाई की वैल्यू यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू रख दूंगा, जिससे मेरे को ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये 3 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। और ये बीम क्योंकि 12 सेंटीमीटर की है, तो ये सेंटर से कितने, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, यहाँ 6 मीटर की दूरी होगी। तो इस पैराबोला के जो एंड का ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स में निकालने की कोशिश करूँ तो ये मेरा 6,3 आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पे 6 जो है वो मीटर में है और 3 जो है वो सेंटीमीटर में। तो मैं 3 को डिवाइड कर लेता हूँ 100 से, ताकि वो भी मीटर में बन जाए। तो 6,3/100 यहाँ पे मेरे को इस पैराबोला पे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ इक्वेशन में। तो x की जगह मैं क्या रखूँगा, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू वाई विच इज़ 3/100। तो a की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, यहाँ पे आ गया 36 इंटू 100/4 इंटू 3। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो a की वैल्यू मिल गई मेरे को 300। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालना था, कहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस निकालना है जहाँ पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर की हो। तो 1 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन हमें यहाँ पे इस पैराबोला पे वो पॉइंट निकालना होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे किया, क्योंकि ये पूरा तो जो था हमारे पास 3 सेंटीमीटर का था, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, तो बचा कितना, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे इस पैराबोला का पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। इस पैराबोला पे जो ये पॉइंट है, ये क्या होगा, ये होगा x, 2/100। ठीक है, x हमें निकालना होगा। तो अब हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए विच इज़ 300 इंटू वाई। अब हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, y की वैल्यू हमारे पास 2/100।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 300 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/100। तो 100 से ये चला गया, 4 3 12 एंड 12 इंटू 2 इज 24। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √24, वो भी प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस इसलिए हुई क्योंकि पीछे भी तो जा सकता है, माइनस में भी तो आ सकती है, तो यहाँ पे भी वो पॉइंट आ सकता है 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन पे, तो माइनस का √24 हो जाएगा, कोमा 2/100 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बन के आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।